एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक का अगर आप लोग हिंदी देखेंगे तो उसका हिंदी होता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडल कहाँ है? हमारे पृथ्वी के चारों तरफ। तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन वहां से है, इसीलिए इसका हिंदी है वायुमंडलीय दाब। इसलिए मैं बोला था कि सबकी जननी धरती माता, तो इसकी भी जननी धरती माता, इसलिए शुरू में बोला था जब प्रेशर बता रहा था तो इसकी भी जननी धरती माता ही है। देखिए होता क्या है, अगर ये मानिए कि ये हमारी धरती माता है यानी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अब अर्थ के चारों तरफ वायुमंडल है, ठीक है, ये वायुमंडल, इसमें वायु है। इसका जो रेंज होता है यहां से लेके यहां तक, ये 10 से 15 किलोमीटर तक घटता बढ़ता रहता है। इतना तक वायुमंडल का हमारा विस्तार है पृथ्वी के चारों तरफ। अब पृथ्वी पे सबसे लोवेस्ट आउटर सरफेस पे, पृथ्वी के आउटर सरफेस पे सबसे लोवेस्ट और प्लेन पॉइंट कहां होगा? आप लोग सोचिए, मतलब आउटर सरफेस यानी सी लेवल, सी का मतलब पानी का जल ही तो स्तर ही तो सबसे प्लेन होगा। और नीचे इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के आउटर सरफेस पे बहुत सारी चीजें, कहीं पहाड़ है, कहीं छोटे छोटे टीले हैं, तो ये तो इरेगुलर में है, मतलब ये प्लेन सरफेस नहीं है। लेकिन पानी का यानी समुद्र का जो ऊपर का सरफेस है, नीचे पानी एकदम प्लेन है। तो देखा गया, मान लीजिए ये यहाँ पे ये समुद्र है, इसका आउटर सरफेस पानी का लेवल, तो देखा गया कि इसका 1 सेंटीमीटर एरिया लिया गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो इसमें जितना एयर पार्टिकल आ रहे हैं, मतलब एयर आ रहा है, उसका वेट देखा गया इस सी लेवल पे। तो पाया क्या गया, उसका वेट जो आया, सॉरी उसका मास जो आया, वो मास हुआ, मेजर किया गया तो 1.03 केजी मेजर किया गया। समझिएगा बात को, ठीक है। एरिया हम लोग कंसीडर किए, एरिया कितने एरिया में देखा गया है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है। इसको अब इसको मीटर में बदल लीजिए तो एरिया अथवा 1/100 स्क्वायर बराबर 1/10⁴ मीटर स्क्वायर एरिया, यही तो होगा, ठीक है। मास एरिया हमें पता हो गया। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने तरफ खींचती है, कितने? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इतना ताकत से खींचती है, ठीक है, जो इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। यानी पृथ्वी ही अपने गुरुत्वाकर्षण बल से किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो अब फोर्स हम लोग निकालें, ठीक है। तो मास हमें पता है 1.03 केजी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ये है 9.8 केजी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना हो जाएगा भैया? ये आता है 100, मतलब 10 इतना न्यूटन होता है। फोर्स हमें पता चल गया, एरिया हमें पता है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? फोर्स 10.1, एरिया 1/10⁴, ये ऊपर जाएगा गुणे 10⁴, ये क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अथवा प्रेशर बराबर हो जाएगा 101.0 किलो, ये 3 बचेगा, 1 इससे गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और किलो कहीं भी होता है तो यानी 10/3 वहां साइलेंट रहता है, ये चीज आप लोग जान लीजिए। तो यही हो जाएगा किलो पास्कल, पास्कल को पीए से।
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नोन पास्कल, ठीक है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पास्कल कहलाता है। तो प्रेशर कितना आ गया 101.0 किलो पास्कल। एग्जैक्ट एकदम कैलकुलेट करके देखा गया, एग्जैक्ट जो वैल्यू आई वो आता है प्रेशर बराबर 101.325 किलो पास्कल के बराबर आया। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितना हो जाता है 101.325 किलो पास्कल। देखिए इसकी भी जननी धरती माता, आया कहां से, यहीं से आया, ठीक है। अब एक चीज हमेशा पूछा जाता है कि बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या है। तो बैरोमेट्रिक प्रेशर कुछ नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही बैरोमेट्रिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है, लेकिन अभी हम लोग मान लीजिए यहाँ पे एयर को कंसीडर करके देखें, मतलब यहीं से निकला, लेकिन ऐसे ही अब हम लोग अपने एक्चुअल लाइफ में हम लोग तो यहाँ रहते हैं, ठीक है, आउटर सरफेस पे, अब यहाँ तो जा नहीं पाए, तो ऐसे तरह तरह चीजें लेके देखा गया। जैसे पानी लेके देखा गया, पानी को मान लीजिए किसी कॉलम में, ये मान लीजिए एक कॉलम बनाया गया 1 मीटर स्क्वायर एरिया का, और इसमें पानी यहाँ मान लीजिए बनाया गया, इसमें पानी भरते गए, तो कितने हाइट तक जाने के बाद यहाँ पे जो प्रेशर आया वो 1 एटीएम के आसपास आया, 1 एटीएम के बराबर आया। ऐसे ही मरकरी लेके देखा गया, यहाँ पे मरकरी 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेके देखा गया, मरकरी भरते कितना हाइट तक जाए, तो तरह तरह से निकाला गया, तो उसे ही बैरोमेट्रिक प्रेशर बोल दिया गया। तो ओवरऑल मिला जुला बैरोमेट्रिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, बट बैरोमेट्रिक के केस में किसी भी फ्लूइड को लेके हम लोग निकालते हैं, इस हाइट तक उसे रखते हैं कि उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। अब इस चीज को, चूंकि ये स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन क्यों, क्योंकि पृथ्वी के सबसे आउटर सरफेस पे निचले पॉइंट पे हम लोग हैं, पृथ्वी के आउटर सरफेस पे भी सबसे नीचे लोवेस्ट पॉइंट पे, और सबसे प्लेन पैलेस पे हैं, तो इसलिए इसको कभी कभी स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं। यानी कोई पूछे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर या स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर, तो बताना है 101.325 किलो पास्कल। अब अभी मैं बताया कि तरह तरह फ्लूइड लेके देखा गया, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 101.325 किलो पास्कल के। और ये आया कैसे है कि हम लोग पृथ्वी के आउटर सरफेस पे सबसे प्लेन और लोवेस्ट पॉइंट पे गए, जो कि है सी लेवल पे गए, वही सबसे लोवेस्ट और प्लेन पॉइंट पे है। वहां पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कंसीडर किए, तो पाया गया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में जो एयर आया उसका जो वेट था वो 1.03 kg के बराबर आया, और उसके करस्पॉन्ड जो यहाँ पे प्रेशर आया उसे 1 एटीएम प्रेशर बोल दिया गया। ठीक ऐसे ही अगर हम लोग ये एरिया सी लेवल पे ही इंच में कंसीडर करें, इंच में लिया गया, ठीक है, आउटर सरफेस पे ये एरिया इंच में लिया गया 1 इंच स्क्वायर का, तो देखा गया इतने एयर हैं जो दबाव, जो फोर्स इस पे लगाए वो 14.7 आया, ठीक है। इसे पाउंड फोर्स पाउंड या पाउंड फोर्स बोलते हैं। 14.7 एरिया हम लोग लिए 1 इंच का, तो उसे 14.7 एरिया हमारा 1 इंच है और फोर्स 14.7 पाउंड फोर्स है, तो वो आया 14.7 फोर्स बाई एरिया ही तो होता है प्रेशर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच, ये एसआई यूनिट है और ये ब्रिटिश यूनिट है, बस यही अंतर है, ठीक। अब ऐसे ही अब
ऐसे ही एक कॉलम बनाया गया, ऐसे ही एक कॉलम बनाया गया जिसका एरिया रखा गया 1 मीटर स्क्वायर का। अब इसमें मरकरी भरा गया, बढ़ते 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 देखा गया कि जब 760 mm हाइट तक मरकरी इसमें भरा, तब बॉटम पे इसका जो प्रेशर आया वो A1 ATM के बराबर कहलाया। तो वही बराबर हो गया 760 mm Hg, चूंकि Hg भरा गया तो वही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। ठीक है, होता क्या है कि 1 mm Hg बराबर 1 टार के, ये होता है, जान लीजिए आप लोग। तो 760 mm Hg कहिए या 760 टार कहिए, लेकिन अगर आपसे पूछता है कोई टार क्या है तो आप बता सकते हैं कि 1 mm Hg इक्वल टू 1 टार। अब सेम यही चीज किया गया, रखा गया 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया रखा गया। अब इसमें पानी भरा गया, तो पानी भरते भरते इसमें देखा गया, पानी भरते भरते देखा गया कि जब हाइट 10,332.27 mm हाइट तक वाटर गया, तब बॉटम में फिर प्रेशर आ गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो वही 10,332.27 mm वाटर कॉलम प्रेशर के बराबर हो गया। वही ये चीजें मेमोराइज रखिएगा, कई बार इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, करते करते ये याद हो जाएगा। अब ये पता चलेगा कैसे ये हो रहा है, तो ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक, तक हम लोगों ने क्या क्या जान लिया, अब तक हम लोगों ने जान लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बैरोमेट्रिक प्रेशर। बैरोमेट्रिक प्रेशर कुछ नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, बट बैरोमेट्रिक प्रेशर के केस में तरह तरह के फ्लूइड, जैसे आप लोग देखे वाटर कभी लिया गया, कभी क्या है, कभी मरकरी लिया गया, तो ऐसे ले लेके कॉलम बना के देखा गया, तो वो बैरोमेट्रिक प्रेशर कहलाया। अच्छा, इंडस्ट्री में एक चीज सुनने को मिलता है, तो बोला जाता है, अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो शायद ना सुने हो, अगर केवल वोकेशनल ट्रेनिंग किए हो या अप्रेंटिस किए हो तो ना सुनने मिला हो, लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर है वो लोग सुने होंगे कि कई बार बोल दिया जाता है कि वो वाला टैंक देखा, वो देखना वो बैरोमेट्रिक हाइट पे है, या फिर बहुत सारी टैंक को हम लोग बैरोमेट्रिक हाइट पे रखते हैं। बैरोमेट्रिक हाइट का मतलब क्या मतलब है कि कोई टैंक होगा, मान लीजिए एक टैंक है, अगर मान लीजिए एक पंप है, ठीक है, तो इसको बैरोमेट्रिक हाइट पे रखने का मतलब क्या है कि इसमें जो फ्लूइड होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग इसको इतने हाइट पे रखा गया है कि जो उसका सक्शन, जो मान लीजिए पंप है, अगर इस फ्लूइड को कहीं डिस्चार्ज कर रहा है, यहाँ सक्शन ले रहा है, तो बैरोमेट्रिक हाइट पे रखने का मतलब यही होता है कि इसमें इसके इस हाइट पे होने की वजह से जो इसका प्रेशर निचले सतह पे जो प्रेशर देगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर देगा। इंडस्ट्री में तो केजी चलता है, और ये भी जान लीजिए कि केजी प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या संबंध होता है। कुछ नहीं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 1.033 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक संबंध होता है, होता नहीं है। अगर आप लोग इसको 9.8 से कन्वर्ट करेंगे, 9.8 से इसमें गुणा करेंगे और ये इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग आता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही आ जाएगा, या यूं कहिए 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 0.968 ATM के बराबर होता है। ठीक है, तो कोई अंतर नहीं है। तो इंडस्ट्री में यही मोस्टली चलता है, हम सेंटीमीटर का ही एरिया मान के हमेशा बताते हैं प्रेशर। बैरोमेट्रिक हाइट पे रखने का मतलब हम ये बता रहे थे कि बैरोमेट्रिक हाइट पे बहुत सारे टैंक रखे जाते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि जो उसमें फ्लूइड है, तो उस फ्लूइड को इतने हाइट पे रख दिया गया है कि जो उसके बॉटम तली पे जो प्रेशर होगा वो 1 kg के, अब हम केजी कह सकते हैं, आपको बता दें केजी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या संबंध है। 1 kg प्रेशर देता है,
जिससे कि हमें कुछ नहीं करना पड़ा, केवल और केवल उसको उस हाइट पे रख दिया गया तो वो परमानेंटली वो 1 kg, जैसे मान लीजिए पंप है तो हमेशा इसको 1 kg का प्रेशर मिलना ही मिलना है, सक्शन प्रेशर इसको मिलना है। तो इससे क्या होता है कि पंप लोड नहीं छोड़ता है और हमें एक्स्ट्रा कोई प्रेशर हमेशा नहीं देना पड़ता है इस फ्लूइड को सक्शन प्रेशर बढ़ाने के लिए। उसको बस उस हाइट पे रख दो, उसमें फ्लूइड जाता जाएगा और सक्शन प्रेशर हमेशा इसको मिलता रहेगा, एक लेवल इसमें मेंटेन रखो। तो इसलिए बहुत सारे टैंक इंडस्ट्री में बैरोमेट्रिक हाइट पे रखा जाता है। बैरोमेट्रिक हाइट का मतलब, अगर कोई बोलता है कि ये टैंक बैरोमेट्रिक हाइट पे है तो आपको सीधा सीधा समझना है कि उस फ्लूइड का जो प्रेशर उसके निचले तली पे है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमें मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई अब वाटर के केस में देख लीजिए, वाटर के केस में अगर वाटर को किसी टैंक में होल्ड करके बैरोमेट्रिक हाइट पर रखना हो तो कितने हाइट पे रखना पड़ेगा? 10,332.27 mm हाइट पे, या इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10.32 मीटर के, यानी जो ये हाइट होगी, अगर ये वाटर है तो 10.32 मीटर हाइट पे रखोगे तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये लोवेस्ट पॉइंट है जहाँ पे हमें चाहिए, जहाँ से हम सक्शन ले रहे हैं, तो इतने हाइट पे यहाँ पे जो प्रेशर मिलेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो वाटर के केस में जो वाटर होल्डिंग टैंक होते हैं उनको बैरोमेट्रिक हाइट पर रखना होगा तो उनकी हाइट क्या होगी? 10.32 मीटर के बराबर होगी। या अगर कोई बोलता है कि उसमें वाटर है और वो बैरोमेट्रिक हाइट पे है तो तुम बताओ वो कितने हाइट पे होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 10.32 मीटर हाइट पे वो होगा। ठीक है, अब ये तो समझ लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमेट्रिक प्रेशर। अब समझते हैं गेज प्रेशर।